कि जिस वक्त केजरीवाल जेल गए थे उस वक्त आप नहीं थे, जिस वक्त केजरीवाल जेल से बाहर आए उस वक्त भी आप नहीं थे, इसीलिए उनके पर पूरा डाउट है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बीजेपी में संजय सिंह को, तमाम लोगों को जो जेल के अंदर थे तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? दिल्ली जब उनको पुकार रहे थे, दिल्ली जब उनको बुला रहे थे, दिल्ली के लिए, जनता के लिए जो डंडा खा रहे थे उनका नेता, तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? बात अगर आपको लगता है नौटंकी, तो ये नौटंकी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है जो नेता हिंदू मुसलमान करते हैं, जो गाय भैंस की बात करते हैं, जो नेता जो है ना हिजाब की बात करते हैं, जो नेता हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते हैं, ऐसा नेता आप लोगों को पसंद है। आपको ऐसा नेता पसंद नहीं है जो नेता देश की आवाज बने, जो नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करे। आज आप लोगों को एक मिनट परेशानी है, बताइए, जो आपको अरविंद केजरीवाल की बातों का आपको नौटंकी लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या नौटंकी उसने नहीं किया? एक बात बताइए, आपको नौटंकी लग रहा है? एक बात आप सिंपल सी बात बताइए, आपकी बच्चे के लिए कौन शिक्षा की बात कर रहा है? ऐसा कौन नेता है देश के अंदर बात कर रहा है जो शिक्षा में वोट हो, जो स्वास्थ्य में वोट हो, जो कहते हैं फरिश्ता योजना, जो सबसे मेरी फेवरेट योजना था, जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद था, फरिश्ता योजना, क्या किसी नेता लेके आए? किस धोखा दिया? बिल्कुल धोखा दिया है। जिस केजरीवाल ने इनको आगे बढ़ाया, जिस केजरीवाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको रखा, जिन केजरीवाल ने इनको एमएलए बनाए, उसके बाद इनको सांसद बनाए, और उसके बाद आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है, आम जनता के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है, किसी भी पार्टी में अगर परिस्थिति खराब होते हैं, अगर उनका बड़े नेता जो है वहां चले जाते जेल के अंदर, तो बाकी नेताओं को काम करना चाहिए। घर पहुंच जाते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी है, ऐसा आम आदमी का नेता है कि लंदन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है हाई प्रोफाइल शादी करते हैं और शादी में करोड़ रुपए फूंक देते हैं, और आज जो है आम जनता की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ये तो जून जी, क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा इस तरीके की तकरीब जो है अपना रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ट्विटर हैंडल से जो है और बीजेपी के विरोध में जितना भी पोस्ट था वो क्यों डिलीट कर रहे हैं, जो बार बार बताया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी की वजह से ही ये चुप होके बैठे हुए। आप बताइए, जिसने इनको राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाए, नहीं तो इनको कौन जानते हैं? कौन जानने वाले इनको? कोई है इनको जानने वाले? कोई भी तो नहीं। लेकिन जिन्होंने इनको बनाया उनको गरियाते हैं, और बीजेपी में शामिल होने के लिए तो करते। कैलाश गहलोत पहले बीजेपी में चले गए, उसके बाद अब राघव चड्ढा जाने का प्लानिंग, ये खुल के नहीं बता रहे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जो इनका कह रहे हैं ना कि इनका भाव जिस हिसाब से वो चल रहे हैं ना, उस हिसाब से इनको पता है जमीनी नेता थोड़ी ना है कि जमीन पे उतर के जनता से जुड़े, ऐसा तो है नहीं। जो काम संजय सिंह कर रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा को आपने करते हुए देखा, संजय सिंह भी राज्यसभा से सांसद है, लेकिन ऐसे ही जो है राघव चड्ढा भी है। लेकिन संजय सिंह किस तरीके पद यात्रा निकाले, लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या राघव चड्ढा कर रहे हैं? राघव चड्ढा तो लंदन में पहुंच जाते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी है, ऐसा आम आदमी का नेता है कि लंदन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है हाई प्रोफाइल शादी करते हैं और शादी में करोड़ रुपए फूंक देते हैं, और आज जो है आम जनता की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ये तो पहली बात, ये तो उनका निजी कार्यक्रम था, वो शादी किससे करे, कैसे करे, कितना खर्च करे। लेकिन सवाल ये है, जो भारतीय जनता पार्टी अब उनके समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, जाने वाले हैं, इनका ये प्लानिंग चल ही रहा है, अब जाने वाले हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और इसके साथ जाके शामिल होने वाले हैं, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दे रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, आज तक क्यों साथ नहीं दे रहे? तो राघव चड्ढा का काम क्या थे? जब हमने देखा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीति को मैं बड़ी करीब से देख रही हूँ, क्योंकि आप बताइए कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर था, उस वक्त जो है आतिशी या सौरभ ये सब लोग और तमाम आम आदमी पार्टी का जो नेता थे वो रोड पे नजर आ रहे थे, लेकिन जो राघव चड्ढा है ये नजर नहीं आ रहे थे। चलो उस वक्त आप कह रहे कि आंखों का ऑपरेशन था, आप लंदन में थे, लेकिन उसके बाद जब अभी कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस में अच्छा खासा जश्न हुआ था, अच्छा खासा जो है पब्लिक से बात कर रहे थे, नेता मिल रहे थे। उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ चले गए थे? राघव चड्ढा कहाँ, कौन सी बिल में जाके छुप गए थे? जो राघव चड्ढा रोड पे नहीं आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना उनकी पक्ष में कोई ट्वीट करता है, ना उनके सपोर्ट में कुछ बोलते हैं। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्यों नहीं नजर आ रहे? यही तो बात है ना कि आप उस वक्त तो आप कह रहे कि आप वहां जा रहे, जब भी अभी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है ये बीजेपी में शामिल हो सकता है, ये तमाम चीजें बातें चल रहा है, उस वक्त जो है ये पार्टी के लोग
आतिशी हो, सौरभ हो, तमाम लोग जो बोल रहे हैं सामने आके, तब इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जब वहां पर रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो विपक्ष के साथ नहीं देते, इस तरीके के एक नहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा क्यों नहीं बोल रहे? इसमें तो आरोप ये भी लग रहा है ना कि आप कहाँ थे, आप बीजेपी के साथ, आपकी बातें तो नहीं चल रहे हैं, तमाम चीजें। तो राघव चड्ढा क्यों नहीं बोलते? इसमें राघव चड्ढा क्यों शांत बैठे हुए? और दूसरी बात ये है कि राघव चड्ढा के उसका जवाब क्यों नहीं देते? पब्लिक आपसे पूछ रहे हैं कि जिस वक्त केजरीवाल जेल गए थे उस वक्त आप नहीं थे, जिस वक्त केजरीवाल जेल से बाहर आए उस वक्त भी आप नहीं थे, इसीलिए उनके पर पूरा डाउट है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बीजेपी में जाने वाले हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि 2 साल इनका बचा हुआ है। इस 2 साल के अंदर वो प्यार करके आराम से, आप बताइए ना, इंस्टा में इनका रील वायरल हो रहा है, तमाम तरीके से अपने आप को वायरल कर रहे हैं, अपनी चेहरा बना रहे। नहीं तो राघव चड्ढा को कौन जानते हैं? किस तरीके से पार्टी के लोगों के सिवाय जमीनी नेता है क्या? जितना संजय सिंह को जानते हैं इतना तो राघव चड्ढा को भी नहीं जानते, लेकिन आप रील वायरल कर रहे हैं और अपने आप को स्टैंड करने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इतना ही उनको घमंड है ना, वो जाके जमीन से लोगों से जुड़े और चुनाव लड़ने का काम करे। अभी कह रहे थे कि पंजाब उनका दिल है, पंजाब के लिए दिल धड़कता है, तो आप जाइए, आप चुनाव लड़िए, पता चल जाएगा आपको। लेकिन जून जी, राघव चड्ढा जी अब धुरंधर स्टाइल में कह रहे हैं जो सुनामी आने वाला है। देखिए, धुरंधर मूवी को कौन प्रमोट कर रहे हैं? मोदी जी जाके धुरंधर मूवी के नाम पे जो है वोट मांग रहे हैं। आप बताइए ना, इनका जो काम नहीं है वो काम को ये लोग कर रहे हैं। ये काम करते हैं, कभी धुरंधर मूवी को प्रमोट करते हैं, कभी केरला स्टोरी को प्रमोट करते हैं। ये अरे वो कह रहे सुनामी आएगा दिल्ली की राजनीति में। मुझे वो पीछे या बैक फुट पर ला करके आम आदमी पार्टी ने गलती किया। लाने वाले नेता है ही नहीं जो अब सुनामी लेके आए। आप बताइए ना, सुनामी लाने वाले नेता है ही नहीं जो आप सुनामी लेके आए। आप तो तूफान भी नहीं ला सकते, आप सुनामी की बात करते हैं। आप सुनामी नेता है ही नहीं। आपको कितना लोग जानते हैं, आपको कितना लोग पसंद करते हैं? रील तो ऐसे भी अनपढ़ गवार जो है, फ्री में जो लोग बैठे हुए हैं, खास करके जो बेरोजगार है, वो लोग भी तो रील चलाते रहते हैं, ऐसे रील आपका देख लेते होंगे। लेकिन आप जमीन पे जाके आपको पता चलेगा, जमीन पे जाके आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। ऐसा तो कोई भी रील देख के कोई भी वायरल करे, पैसा दे के वायरल करने की बात है, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जून जी, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, आज अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रहा था, उस दौरान भी माफ कीजिएगा, राघव चड्ढा का कोई बयान नहीं आया। दूसरी बात, वो खुद ये जो है वहां पर केस लड़ने की बात कर रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको बता रही हूँ, साफ सी बात यह है कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाने वाले हैं। इन फ्यूचर में आपको बयान देंगे, आप देखना कुछ दिनों के अंदर ये दिखाई दे देगा। नहीं तो 2 साल का वक्त इसीलिए ले रहे हैं कि अपने आप को, अपने फेस को बिल्ड करे। इसी वजह से 2 साल इनका बचा हुआ है। केजरीवाल को धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया है। जिस केजरीवाल ने इनको आगे बढ़ाया, जिस केजरीवाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको रखा, जिन केजरीवाल ने इनको एमएलए बनाए, उसके बाद इनको सांसद बनाए, और उसके बाद आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है, आम जनता के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है, किसी भी पार्टी में अगर परिस्थिति खराब होते हैं, अगर उनका बड़े नेता जो है वहां चले जाते हैं जेल के अंदर, तो बाकी नेताओं को काम करना चाहिए। एक घर के अंदर, एक बात बताइए, आप एक घर में रहते हैं, आपका पापा अगर जेल के अंदर चले जाएंगे तो क्या बच्चों को सुकून मिलेगा? बच्चे क्या लड़ेंगे नहीं, लॉयर हायर नहीं करेगा, या जाके क्या बयानबाजी नहीं देंगे, या जो है कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं क्या? लेकिन जो पार्टी के हिसाब से काम है, आप बताइए, पार्टी को जनता बीच में लड़ना था और रोड पे लड़ना था। जो आतिशी लड़ रहे थे, तमाम आम आदमी पार्टी का नेता लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, लेकिन उस वक्त राघव चड्ढा फोटो खींच के जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे। जून जी, अभी आखिरी वीडियो राघव चड्ढा का आया, उसमें वो कह रहे थे, मैं पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए और आम आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं उनका एक रील देखी थी, उसमें वो बोल रहे थे अपनी वाइफ को कि काश तू ऐसे बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इस तरीके से, तो तुम जो सोचते नहीं हो जाता है, तू ऐसा सोचा करे, इस तरीके से कुछ बातें कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो है ये जनता के लिए अगर सोचने वाले नेता होता ना, तो जनता की जो है, जनता की बातें करते, जनता की बातें तब करते। क्या एसआईआर में जो है वोट काटा जा रहा है, उसमें कहाँ थे उनकी आवाज? उसमें कहाँ थे जो बेरोजगारी में लोगों का हालत खराब है, उसमें कहाँ है उनकी आवाज? और जनता की अगर आवाज है तो मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप जनता की आवाज उठाना। केजरीवाल पर आरोप है कि चड्ढा जी लगातार जियो के खिलाफ बोल रहे थे, इनकमिंग कॉल फ्री उन्होंने कराई, केजरीवाल का फंड बंद कर दिया अंबानी परिवार ने, इसलिए चड्ढा को बाहर किया है। ये कहां से खबर? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंदर क्या बातें चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि राघव चड्ढा जो है, आपको क्या लगता है, जनता की आवाज उठाते थे या नहीं? वो नहीं उठाते,
और जो अभी की जो आप बता रहे हैं ना, ये जो अभी उठा रहे थे ना कि फीस कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये 2-3 मुद्दा वो सही थे। उससे पहले राघव चड्ढा कहाँ थे भाई? जो जनता के लिए जनता ने जिसको चुन के भेजा था, जिसे सिलेक्ट करके अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री संजय सिंह को, तमाम लोगों को जो जेल के अंदर थे, तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? दिल्ली जब उनको पुकार रहे थे, दिल्ली जब उनको बुला रहे थे, दिल्ली के लिए, जनता के लिए जो डंडा खा रहे थे उनका नेता, तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? लेकिन आतिशी जी साफ साफ कह रही है, जो राघव चड्ढा पहले का बयान आप देख लीजिए, तो पहले वो लगातार कह रहे थे जो कितना अच्छा से कामकाज कर रहे हैं, ये अंदरूनी मामला है, कोई बैक फुट पर आके खेलता है, कोई फ्रंट पर आके खेलता है, राघव चड्ढा बैक पर आके खेलता है, और अब आप लोग जो है एकदम रोना लग रहे थे। उनकी राजनीति उनको समझे, लेकिन हम जनता है, और हम जनता ने जो है दिल्ली में बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को जिताए थे, और हम जनता ने दिल्ली वाले जो है, दिल्ली वालों की बहुत उम्मीद थी सरकार से, लेकिन उसके बाद इनकी बीच आपस में क्या बात हुई है, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, खुद सिटिंग सीएम को जेल के अंदर कर दिया, तो अब राघव चड्ढा उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल है दिल्ली की। आप अरविंद केजरीवाल का जो इतना गुणगान गा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल ये नौटंकी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं करते हैं? कभी मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, कभी कुछ करूंगा। एक बात बताइए, जो आपको अरविंद केजरीवाल की बातों का आपको नौटंकी लग रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या नौटंकी उसने नहीं किया? एक बात बताइए, आपको नौटंकी लग रहा है? एक बात आप सिंपल सी बात बताइए, आपकी बच्चे के लिए कौन शिक्षा की बात कर रहा है? ऐसा कौन नेता है देश के अंदर बात कर रहा है जो शिक्षा में वोट हो, जो स्वास्थ्य में वोट हो, जो कहते हैं फरिश्ता योजना, जो सबसे मेरी फेवरेट योजना था, जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद था, फरिश्ता योजना, क्या किसी नेता लेके आए? इसमें क्या होता है? फरिश्ता योजना के अंदर ये होता था कि अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट होते थे तो उसको आप उठा के लेके हॉस्पिटल तक छोड़ के आ सकते थे। उसमें जैसे पुलिस पहले पूछताछ होते थे, पूछताछ नहीं होते थे कि क्योंकि लोग डरते थे कि हम कैसे लेके जाए किसी को, क्योंकि पुलिस पूछताछ करते थे। और उस वक्त जो है ये योजना लेके आए थे केजरीवाल ने। ऐसा कोई नेता को आपने देखा ऐसे योजना करते हुए? जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो बसों में सफर करते हैं, मैं गरीब इसलिए करते हूँ, बसों में मैक्सिमम जो लोग हैं गरीब लोग है, 80% जो है गरीब लोग ही सफर करते हैं। किसी का अपनी गाड़ी या अपनी BMW फॉर्च्यूनर में घूमने वाले लोग नहीं है, उनके लिए फ्री टिकट का व्यवस्था किया था। क्या अरविंद केजरीवाल क्या देश के अंदर पहला राजधानी नहीं बना था? क्या मोहल्ला क्लिनिक देश के अंदर नहीं बने थे? क्या सत्येंद्र जैन ने देश के लिए काम नहीं किया था? कि जनता के लिए काम नहीं किया था? कि दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं किया था? उसके बाद अगर आपको लगता है नौटंकी, तो ये नौटंकी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है जो नेता हिंदू मुसलमान करते हैं, जो गाय भैंस की बात करते हैं, जो नेता जो है ना हिजाब की बात करते हैं, जो नेता हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते हैं, ऐसा नेता आप लोगों को पसंद है। आपको ऐसा नेता पसंद नहीं है जो नेता देश की आवाज बने, जो नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करे। आज एक मिनट, परेशानी है आज जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो भी कुछ किया है, जो खुद अपने चुनाव लड़ने की बात किया, क्या ये सही है? सही क्या है? अरविंद केजरीवाल सही किया है? सही करे, क्या इसमें गलत क्या है? क्या आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है? देखिए, देश की कानून पे भरोसा है हम लोगों को, और देश की कानूनों पर भरोसा है, हम बाबा साहेब की संविधान पे भरोसा करते हैं, और इसी वजह से हमारी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी पूरी तरह से विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा बिल्कुल सही